विधानसभा का चुनाव है तो बहुत छोटा सोच रहे हैं आप। ये चुनाव बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करने का चुनाव है साथियों। इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि इस चुनाव में एक तरफ अमौर का बेटा है और दूसरी तरफ कुछ परदेसी मेहमान आए हैं। वो आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को। आप पिछली बार तो तकरीरों के झांसे में आ गए थे, लेकिन इस बार आपको झांसे में ला नहीं पाए। बड़ी लंबी गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप कह रहे हैं ना बाबू, इस बार ना फंसेंगे, इस बार नहीं फंसेंगे। सलाम है आपकी समझदारी को। और मैं तो आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक बोलता रहता हूं। अल्लाह ने मुझे जब शायरी की सलाहियत दी तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, बल्कि नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म कहे। अल्लाह ने मुझे जब लिखने और बोलने की हिम्मत दी तो मैंने महबूबा की ओढ़नी पर नज्म नहीं लिखी, बल्कि मैंने फलस्तीन पर नज्म लिखी। और अल्लाह ने जब मुझे सियासत में एक मकाम दिया तो मैं वहां खड़ा होकर भी हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के उससे सवाल पूछता हूं, तो हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही पे पानी हराम होगा। सीमांचल वालों, यहां इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए हैं सीमांचल में, लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह का इलेक्शन इस बार मैं देख रहा हूं, मैंने इससे पहले इस तरह के इलेक्शन कभी नहीं देखे। गालियां दी जा रही हैं सीमांचल के लोगों को, फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद कहा जा रहा है। आया हुआ एक मेहमान आपसे कहता है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, हमारे मुकाबिल खड़े होगे तो फिरौन होगे तुम। अमौर वालों में पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुसलमान को इससे बड़ी कोई गाली दी जा सकती है कि उसे फिरौन कहा जाए? आप सबको सीमांचल वालों को फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद कहा जा रहा है। मास्टर मुजाहिद को एक ने तकरीर करते करते कहा कि वो लंगड़ा घोड़ा है और हरामखोर जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया। कैसे सुन रहे हैं आप सारे लोग के भाषण? आपके बेटों को, आपके बुजुर्गों को, आपके घर वालों को कोई बाहर से आया वो मेहमान गाली देगा और आप बर्दाश्त करेंगे? आप मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके घर के बुजुर्गों को आकर के कोई कुछ भी बोल के जाए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। एक तरफ 35 साल की खिदमत है। मुझे बताओ, अगर वालिद बूढ़े हो जाए, अगर वालिद 35 साल से तुम्हारी खिदमत करे और फिर पड़ोस से कोई आकर के कहे कि तुम्हारे वालिद तो बूढ़े हो गए, अब इनको घर से निकाल दो, तो क्या घर से निकाल दोगे? निकाल दोगे क्या? मुझे बताओ, जलील मस्तान साहब ने पूरी एक पीढ़ी आपकी खिदमत की है या नहीं की है? की है या नहीं की है? बताओ बुजुर्गों, मुझे यहाँ चाचा बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों की कसम खा के कहता हूं कि 35 साल से जिस इंसान ने आपकी खिदमत की है, उसकी इज्जत के साथ विदाई भी नहीं करने देना चाहते ये लोग। मैं हैरत में हूं, मैं गुस्से में हूं कि सियासत होती रहती है, चुनाव लोग लड़ते रहते हैं। जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको फेसबुक पे मां बहन की गाली दोगे? मैं खड़ा हूं तुम्हारे खिलाफ, दो जितना गाली देना है दो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। यही तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि जो उनको पसंद नहीं करेगा उसको कहेंगे कि तुम धर्म से खारिज, जो इनको पसंद नहीं करेगा वो मजहब में ही नहीं है, वो फिरौन हो गया। फर्क क्या रह गया? आपके बीच में आपसे आके कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाओगे, ये कह रहे हैं ना, यही गाली दे रहे हैं ना। तो अमौर वालों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अब आपके बीच में आए तो पूछना कि भैया हमसे तो कह रहे हो कि जलील मस्तान को वोट देंगे तो दरी बिछाएंगे, क्योंकि
जलील मस्तान साहब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो ये बताइए नकीबे मिल्लत कि इसी 11 तारीख को इसी 11 तारीख को जब यहां वोट पड़ रहा होगा, उसी समय हैदराबाद में भी एक सीट पर चुनाव हो रहा है। हैदराबाद में उनके घर से 1 किलोमीटर दूर है वो जुबली हिल्स। वहां कयादत नहीं खड़ी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे तो सियासत और हिकमत, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो तो दरी बिछाना नहीं आओगे ना। अगर आप झांसे में नहीं आए ना, डॉक्टर जावेद साहब कहां, जरा उनको बुलाइए आप। हाँ, शायरी भी सुनाएंगे हम। कहां जा रहे हैं यार? सीमांचल मेरे लिए घर की तरह है। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जावेद साहब है, इनके वालिद ने, इन्होंने खामोश रहकर के सीमांचल की खिदमत की। क्या सिर्फ लच्छेदार बात करने वाले ही अच्छे होते हैं? खामोश रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते? डॉक्टर जावेद साहब ने भी आपकी खिदमत की। मैं जब भी देश की पार्लियामेंट में घुसता हूं तो मैंने देखा है वहां सीढ़ियों पर खड़े होकर के डॉक्टर जावेद आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच के लिए पोस्टर लेके खड़े रहते हैं कि और डॉक्टर साहब ने, इमरान प्रताप गढ़ी ने, दोनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के सीमांचल के लिए, किशनगंज ब्रांच के लिए आवाज उठाई। और यहां वादा करता हूं, सरकार बना दो, जलील मस्तान को जिता दो, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच के लिए वहां धरने पे बैठ करके उसे बनवाने का काम करूंगा। डॉक्टर साहब करेंगे, जलील मस्तान साहब को जिता दो। क्या पता डॉक्टर, सुनो मेरी बात सुनो, क्या पता जलील मस्तान साहब इसके बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत न कर पाए, क्या पता खुद ही रिटायरमेंट ले लें। लेकिन क्या बुजुर्गों की विदाई ऐसी होगी कि बाहर से मेहमान गालियां देंगे और ये अपनी आंख मूंदने से पहले ये मलाल लेकर के जाएंगे दुनिया से कि मुझे बाहर से आए लोगों ने गाली दी और अमौर के लोग चुप रहे, उनको वोट दिया? क्या ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। ये चुनाव तुम्हारी इज्जत का चुनाव है, ये चुनाव तुम्हारी दस्तार का चुनाव है। अपनी दस्तार बचाओ। पैसे से खरीदने, तकरीरों से खरीदने आए तो उनसे कहना कि बाप के बारे में कुछ बोलने से पहले बेटे से बात कर, ठीक ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। एक दिन मेरी बात हो रही थी जलील मस्तान साहब ने, मैंने कहा चाचा मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं किस तरह आपको भला बुरा कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। उनके ऊपर कूड़ा फेंका गया तो उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। मैं तो उनके कदमों की धूल हूं, मुझे गाली भी देंगे, मुझे बुरा भला भी कहेंगे तो मैं अपना मुकदमा लेकर के अमौर की आवाम के बीच में जाऊंगा और कहूंगा कि तुम ही फैसला कर दो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग फैसला कर देंगे। कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये वाला झंडा निकाल लो, उधर अम्मी और बहनें खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही। झंडा निकाल लो जरा, आया और ऊंचा कर दो। हाँ बस 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 ठीक। उधर मेरी माएं बहनें खड़ी हैं। आपको पता है महागठबंधन की सरकार क्या ऐलान कर रही है? जैसे ही सरकार बनेगी अम्मी, सलाम वालेकुम, जैसे ही सरकार बनेगी आप लोगों के अकाउंट में फरवरी में 30,000 रुपया एक एक औरत के अकाउंट में। उधर जो माए बहनें खड़ी हैं, 30,000 एक एक औरत के अकाउंट में सरकार महागठबंधन की भेजेगी। और एक एक नौजवान तैयार हो जाओ, सरकार बनी तो बिहार के एक एक परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा।
इसलिए साथियों, कहां सोया है चौकीदार। हेलीकॉप्टर जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तकरीर करूंगा तो उसके उड़ने का टाइम हो जाएगा। हेलीकॉप्टर जाने दो, आज मैं इनकी मोहब्बत छोड़ के बाई रोड चला जाऊंगा। पायलट साहब आप चले जाओ, जाओ, हम बाई रोड आएंगे, जाओ, आप निकल जाओ। डॉक्टर साहब एक गाड़ी का इंतजाम रखिएगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। इनायत भाई कहाँ है? इनायत भाई सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है।